मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:10 पर आप सुनेंगे देशगान। अपराह्न 1:15 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा नशा मुक्ति अभियान में हमारी भूमिका। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे काव्य पाठ डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल का। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी अमरलता यादव। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। छोटा परिवार सुखी परिवार के मूल मंत्र पर इस विश्व जनसंख्या दिवस आइए परिवार नियोजन अपनाएं एवं एक सार्थक कल की शुरुआत करें। प्रदेश के चिकित्सा इकाइयों में परिवार नियोजन के विभिन्न गर्भ निरोधक साधनों पे विशेष परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर अस्थायी विधि जैसे कॉन्डोम, माला N, छाया, इंजेक्शन अंतरा, IUCD और प्रत्येक जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाइयों में IUCD, इंजेक्शन अंतरा और पुरुष एवं महिला नसबंदी की निःशुल्क सेवाएं मिल रही है। साथ ही याद रखिए माँ बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी एक चिकित्सक हूँ, इसलिए दिन रात सभी तरह के भाव नवरस मेरे सामने आते हैं, तो सोचा क्यों ना इनको कविताओं के कैनवस पर उतार दूं। और मंदिर आना जाना तो लगा ही रहता है, तो मेरी पहली कविता का शीर्षक बन गए मेरे कृष्णा। तो कृष्णा को मैंने कैसे डिस्क्राइब करा है कविता में, उसकी कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रख रही हूँ। जो नीर सा निर्मल, जो तरु सा अचल, जो ज्वलंत सा हवन, वो होता है किशन। जो अंत अनंत काल, जो है प्रेम का है जाल, जो फुलवारी सा चमन, वो होता है किशन। जो जीने की चाह, जो खुशियों की राह, जो मस्त चाल थिरकन, वो होता है किशन। जो वेदना का सागर, जो सागर में गागर, जो दुखों का करे गबन, वो होता है किशन। जो प्रेम से सराबोर,
जो जीवन की है डोर, जो अपनी ही धुन में मगन, वो होता है किशन। जो सूर्य की सी रोशनी, जो चंदा की सी चांदनी, जो प्रभाती का नमन, वो होता है किशन। जो राम सिया का मिलन, जो राधे का आलिंगन, जो बांसुरी की गुंजन, वो होता है किशन। जो तन का श्रृंगार, जो संपूर्ण जीवन का सार, जो हर मन चितवन, वो होता है किशन। जो पुष्प सुधा सुमन, जो गंगा जल आचमन, जो सावन का आगमन, वो होता है किशन। जो निर्मल शीतल पवन, जो विशाल नील गगन, जो मीरा की लगन, वो होता है किशन। जो गोपियों का प्यार, जो यशोदा का दुलार, और जो राधा का नयन, वो होता है किशन, वो होता है किशन। तो देखिए सावन के महीने में किस तरीके से राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं, उसके माध्यम से कुछ कविता की पंक्तियां माधव मदन मुरारी को अर्पित। नीर से निर्मल है मधुसूदन माधव मदन मुरारी। और देखिए संगीत में भी 7 सुर होते हैं और हमारे माधव मदन मुरारी में भी 7 सुर हैं। कैसे हैं उसी को कविता के माध्यम से थोड़ा पिरोया है। नीर से निर्मल है मधुसूदन माधव मदन मुरारी, राधे नयन बसे पर त्रैलोक के स्वामी त्रिपुरारी, अर्जुन के सारथी पर युद्ध कुरुक्षेत्र पर भारी, नील तन श्वेत मन चंचल चितवन नैन कटारी, राधे संग ग्वालिन बांसुरी धुन पर हो बलिहारी, 7 सुरों से मिलकर बने हैं मधुसूदन माधव मदन मुरारी। तो आइए देखें कि हमारे प्यारे कृष्णा के कौन से 7 सुर हैं। पहला सुर है उनका सहजता और सरलता, गर्मी में मटके के पानी की सी शीतलता। दूसरा सुर है उनका रिश्तों का हो सम्मान, फिर चाहे सुदामा अर्जुन या हो बलराम। तीसरा सुर है उनका हृदय अनमोल, ग्वालों की मंडली और राधे से मेल जोल। चौथा सुर है उनका मन भावन मधुर मुस्कान, हृदय की चित्रावली मानो मुख पर हो विराजमान। पांचवा सुर है उनका मृदु मद संगीत पल पल, बांसुरी की ध्वनि जैसे पक्षियों की कलकल। छठा सुर है उनका उत्तम सत संस्कार, नारायण जो नर को भवसागर कराए पार। सातवां सुर है उनका विष्णु अवतार पर छाई, देवकी यशोदा का सुपुत्र और द्रौपदी का भाई। 7 रंग इंद्रधनुष के, आपने देखा 7 रंग इंद्रधनुष के सब केशव मुकुंद में समाये हैं, 7 सुर संगीत के सब देवकी नंदन से ही तो आए हैं। 7 सुरों की माला में मंडित है माधव मदन मुरारी, देखा नीर से निर्मल है मधुसूदन माधव मदन मुरारी, मधुसूदन माधव मदन मुरारी। अब ये सावन का महीना चल रहा है तो राधा रानी चुप कैसे रह सकती हैं, अपने कृष्णा को निहारती हैं टकटक और बताती हैं कि मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं। कैसे? तो अगली कविता का शीर्षक बन गया अनुराग, यानी राधे कृष्ण का अनुराग। तो राधे बोली श्याम राधे कौन जाने, श्याम राधे कौन जाने, सब कहते राधे श्याम, हरिचरणन का दरस दिखावे एक राधा का नाम। जैसे श्याम अधरों पर राधे बसे, राधे की कंठमाला में श्याम, वैसे वृंदावन से पहले आवे बरसाने को धाम। तो राधा भी चुप कहाँ रहने वाली थी, और वहीं पे कहीं कदम्ब के वृक्ष पर एक कौवा बैठा ये वार्तालाप सुन रहा था कि राधे और कृष्ण की हंसी ठिठोली चल रही है। तो और जो अनुराग उसमें से स्फुटित हो रहा था उसको भी मैंने कविता के माध्यम में पिरोया है और उसका शीर्षक है अनुराग। तो देखिए कैसे कदम्ब के वृक्ष से एक कहानी बन गई राधे कृष्ण की। कदम्ब के वृक्ष पर प्रेम कहानी सुनाने आया है एक काग, कि कृष्ण पर राधे को हुआ है अनुराग। बरसाने की छोरी और नंदगांव के सरताज, जल उठे गोकुल की भूमि के चिराग। शीतला गई मौसम की तपन, आ गया फाग, ताजगी से भरा रिश्ता जैसे हरी सब्ज का साग। दिनों में दोनों सपने देखें, रातों को रहे जाग, देखो कृष्ण पर राधे को हुआ है ना अनुराग। राधे कृष्ण के प्रयाग में उड़े बासंती पराग, त्याग सुहाग के मौसम त्योहारों के से पाग।
प्रेम संध्या की बेला पर सजे सुर ताल और राग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, अब जो न मिल पाए तो ले लेंगे विराग, इसलिए कृष्ण पर राधे को हुआ है अनुराग। प्यार का बंधन अमर जैसे शिव जटा पर शेष नाग, विरह की तपन ऐसी जैसे ज्वलंत हवन की आग, मयूर थिरके बछिया ठिठके लहराएं हरे बाग, एक दूजे में रम जाएं जैसे खुले गगन में खाग। डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल। इसी के साथ मुझे यानी अमरलता को आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शुक्रिया।